Very good afternoon, students. Today we are going to do our next topic, that is resistors in parallel. So आज हम combination of resistors बेटे देख रहे हैं. पहले हमने सीरीज का देखा था. सीरीज में हमने क्या देखा था बेटे? resistors one after the another सारे connected होते हैं. यही हमने देखा था. सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही पाथवे बनता है. सारे रेजिस्टर्स एक ही जो वायर होती है उसी के साथ ही सारे कनेक्टेड होते हैं, मेकिंग जस्ट वन पाथ, राइट. अब बेटे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखिए, ये हमारे 3 रेजिस्टर्स हैं. ये क्या है? कनेक्टेड हैं इन पैरेलल. सी, यहाँ से एक वायर, अब डिफरेंट वायर्स के साथ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. ये एक ही पाथ नहीं है. अगर मैं करंट की बेटे बात करूं तो यहाँ से बैटरी से हमारा ये जो आई करंट आ रहा है बच्चा, देखिए ये आगे जाके हमारा जो करंट है इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूट. I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट. लेकिन जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम थ्रू आउट. अब ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों है. फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं यहाँ पे बोलती हूँ एक पाइप है, पाइप की हेल्प लेते हैं हम. इस पाइप से क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लीटर का पानी यहाँ से लिया, ठीक है. वो 1 लीटर का पानी यहाँ से जा रहा है, एक फर्दर उसके आगे एक पाइप कनेक्टेड है उसके थ्रू, ठीक है. लेकिन आगे जाके क्या है? आगे जाके एक और पाइप का रास्ता इसको मिल रहा है. ये देखिए यहाँ से, ठीक है. यहाँ से मेरा वाटर जा रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर. लेकिन यहाँ से अब क्या हो रहा है? यहाँ से उसको 2 पाथवे मिल गए हैं, ठीक है. लेकिन होगा क्या? वाटर तो मेरा फ्लो होगा ना, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है. आगे जाके देखिए, आगे जाके फिर से ये कनेक्ट हो जाएंगे. यहाँ से भी वाटर गया, यहाँ से भी वाटर सारा आ रहा है. सो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 70 ml ऑफ वाटर गया, यहाँ से 30 ml ऑफ वाटर गया. लेकिन इन टर्न बाहर तो पूरा 1 लीटर ही आया ना. yes or no, right? So this is the same case in case of resistors connected in parallel. यहाँ पे भी करंट हमारा फॉर एग्जाम्पल आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ जाके उसको 2 पाथवे मिल गए हैं, ठीक है. सो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूट. One will go this side, I1 will go this side, and I2 and I1. Either way you can write down, ठीक है. लेकिन जो करंट आपका बाहर आ रहा है वो तो फिर से पूरा आई करंट ही आ रहा है. ओके, सो हम बोलेंगे हमारा जो करंट थ्रू आउट द सर्किट है वो क्या है? जितना भी सर्किट तीनों रेजिस्टर्स में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ओवरऑल करंट कितना होगा? ओवरऑल करंट तो वही होगा. ओके, सो आई करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. So let us talk about potential difference now. अब potential difference हमारा सेम क्यों है इस केस में, पैरेलल के केस में? वो इसलिए बेटे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे A और B पॉइंट्स हैं. अगर A और B पॉइंट्स सेम पॉइंट्स हैं जिनके अक्रॉस क्या है? वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है. तो हर एक के केस में बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं R1 के अक्रॉस देखूं तो क्या आएगा? VA माइनस VB. यही तो हमने पढ़ा है पहले के केस में. सेकेंड के केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, फिर से दोनों पॉइंट सेम है, अगेन इट विल बी VA माइनस VB. थर्ड रजिस्टर के केस में फिर से वही बात है, VA माइनस VB. सो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम थ्रू आउट. बट क्या डिफरेंस है? हमारा करंट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, अगर सीरीज का मैं बात करूं तो सीरीज के केस में क्या हो रहा था? सीरीज के केस में हमने क्या किया था? तीनों के केस में डिफरेंट एमीटर्स कभी यहाँ लगा दिया था, कभी यहाँ लगा दिया था. करंट तो सेम ही थ्रू आउट जा रहा था ना, आई करंट ही फ्लो हो रहा था. लेकिन उस केस में हमारा पोटेंशियल वाज डिफरेंट. हर एक के केस में डिफरेंट था. क्यों डिफरेंट था? क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये C पॉइंट ले लो, ये D पॉइंट ले लो. अगर मैं बात करूं V1 है ये यहाँ, ये V2 है, ये V3 है यहाँ पे, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल अक्रॉस V1? वो क्या आएगा? VA माइनस VB. V2 के अक्रॉस VB माइनस VC. V3 के अक्रॉस VC माइनस VD.
सो उस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हमारा पोटेंशियल क्या था, डिफरेंट था, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, डिफरेंट पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखना था. बट इन द केस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, बेटे ये देखिए हमारे दोनों एंड पॉइंट्स आर सेम. हेंस इस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट. सो यहाँ पे हमने निकालना क्या है, हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो उस केस में बेटे हम अप्लाई करते हैं अपना ओम्स लॉ. सो लेट्स अप्लाई आवर ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, राइट. तो हर एक के केस में देख लेते हैं. I1 के केस में क्या होगा, R1. I2 के केस में V अपॉन R2. I3 के केस में V अपॉन R3. ओके. सो इन सभी को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं. सो व्हाट विल बी फाइनल इक्वेशन, V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. टेकिंग V एज कॉमन, V कट जाएगा तो हमारा लास्ट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दैट मीन्स जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उनका सम का रेसिप्रोकल. So let us take an example to understand the numerical. For example बेटे हमें ये कोई numerical ये सर्किट दिया हुआ है. इस केस में मुझे पूछा गया कैलकुलेट करंट इन ईच केस. सबसे पहले पूछा गया I have to calculate current in each case. तो बेटा what will be my I1 in first case, मेरी वोल्टेज कितनी दी हुई है 6 वोल्ट्स. फर्स्ट केस में मेरा क्या आ जाएगा V by R1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 by 2, 3 एम्पियर्स फर्स्ट केस में. I2 बेटा कितना आ जाएगा, V अपॉन R2 दैट इज 6 अपॉन 3, 2 एम्पियर्स. एंड I3 बेटा कितना आ जाएगा हमारा, V अपॉन R3 इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 दैट इज 1 एम्पियर. तो टोटल करंट मेरा कितना आ गया, टोटल करंट I इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर्स. और अगर बेटे मैंने अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालनी हो तो व्हाट इट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो बेटे हमें एलसीएम तो निकालना आता ही है, राइट. 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6. तो एलसीएम आ जाएगा इस केस में 6, 3 प्लस 2 प्लस 1. तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 ohms. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू बेटे. रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, हमारा करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट थ्रू आउट द सर्किट वो क्या होएगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. एंड वोल्टेज जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज द सेम अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. In case you still have doubts, better do let me know. Thank you so much, students.